बांग्लादेश में बीते 3 माह से उथल पुथल मची हुई है। वहां पर एक छात्र आंदोलन होता है और उसके बाद वहां की जो सरकार, शेख हसीना की सरकार थी, उसका तख्ता पलट हो जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो है वहाँ के सोशल मीडिया पर वहाँ से कुछ वीडियो चल कर आते हैं और जो वीडियो रहते हैं वो हिंसात्मक वीडियो दिखते हैं। बताया जा रहा है कि जो वीडियो है उसमें वहाँ के जो कथित अल्पसंख्यक है उन पर अत्याचार किया जा रहा है। जो वहाँ की जो अल्पसंख्यक मेजोरिटी है, हिंदू समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, इनके वहाँ के जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ा जा रहा है और साथ में जो उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर जो भारत है वहाँ पर क्या सोच थी उसको हमने बीते दिनों देखा कि यहाँ का जो हिंदू समुदाय है, जो सकल हिंदू समुदाय यहाँ पर, वो बीते कुछ दिनों से लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, रैलियां निकाल रहा है और इसको लेकर जो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो भारत सरकार है वो बांग्लादेश सरकार से बात करे और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। होना भी यही चाहिए, मानवता के नाते एक जो पीड़ित है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इस मामले में जो मुस्लिम समुदाय है वो किस तरह से इसको देख रहा है, उसका इस मामले में क्या सोचना है, ये जानने हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं जिनसे हम समझेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्या सोचता है और क्या इनकी सरकार से इसको लेकर मांग होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और सरकारी कर्मचारी रहे हैं, शिक्षित वर्ग से आते हैं और खंडवा का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रुआब पठान जी हैं। तो इनसे समझेंगे कि आप इसको लेकर क्या कहते हैं। इस विषय में आप बात करना चाह रहे हैं? बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है लगातार, जो वीडियो सामने आ रहा है, उसको लेकर यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो क्या इसको किसे देख रहा है? देखिए, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी देश में इंसानियत पर अगर जुल्म और अत्याचार होता है तो इंसानियत जिसको मानवता कहते हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो, अगर उस पर किसी तरीके का कोई अत्याचार या उसके साथ जुल्म होता है तो उसमें मुसलमान क्या, दुनिया की तमाम कौमें उनके साथ खड़ी पाएंगी और तमाम लोगों का यही कहना रहेगा कि इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का जो जुल्म है वो उन लोगों पर बंद किया जाए, उनको सुकून और इत्मीनान की जिंदगी जीने का अवसर दिया जाए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। चाचा, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? हम भी यही सोचते हैं कि इस्लाम तो कहता है कि एक अगर इंसान का कत्ल किया जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, तो वहाँ भी इंसानियत को सार सार किया जा रहा है। बांग्लादेश को हमारे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया और उनको आज़ाद करवाया, तो उसके प्रतिफल में उन्होंने इस चीज़ को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं भारत का हमारे पर एहसान है, लेकिन वहाँ पर जो इंसानियत का ऊपर अत्याचार किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में इंसानियत के ऊपर जो अत्याचार होता है, पूरी दुनिया के इंसान, सभी समाज के लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए और ये अत्याचार बंद होना चाहिए। कोई भी मुल्क हो, चाहे फिलिस्तीन हो या दिगर जो ममालिक हैं जहाँ हो रहा है, उनके ऊपर भी सभी इंसानियत पसंद लोगों ने आवाज़ उठाकर इसको कम करना चाहिए और ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया में जहाँ भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठना ही चाहिए और यही एक इंसानियत का फर्ज भी है। और बात करते हैं और समझते हैं। हमारे साथ अशफाक काजी मौजूद है जो यहाँ के APCR के अध्यक्ष हैं। अशफाक जी, जो APCR आपकी संस्था है वो एक लीगल रूप से आप जो है उसको लीड करते हैं, तो एक लीगल वे में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए भाई, ऐसा है कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है। आखिर कहीं पर भी खून हो, अत्याचार हो, इंसानियत पे अगर कभी अत्याचार करेगा तो उसके लिए आवाज़ उठना लाजमी है। हम मौजूदा हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि बांग्लादेश नहीं, दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर नस्ल आदम पे कोई अत्याचार हो रहा है, कोई जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। और हिंदुस्तान इस काम में सबसे आगे रहा है। ये आज की बात नहीं है, हिंदुस्तान हमेशा से एक अमन पसंद मुल्क रहा है और वो दूसरों को भी अमन का संदेश देता है, पैगाम देता है। मेरी गुजारिश है मौजूदा हुकूमत से कि आप इसमें अमल दखल करें और
इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा देश है वो सामाजिक सद्भाव का देश रहा है और हमारा देश अमन पसंद रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ सईद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अभी जो रैली निकली थी हिंदू समुदाय की, उसका स्वागत भी किया था और बिल्कुल यह सद्भावना का एक मिसाल उन्होंने पेश की है। तो इसको लेकर सईद जी आप क्या सोचते हैं? बांग्लादेश पे जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है ये गलत है और वहाँ की सरकार से हम यही मांग करी है कि जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उसके समर्थन में और वहाँ की सरकार के विरोध में जो कल रैली निकली थी उसका भी स्वागत किया गया। और हमारा कहने का मकसद यही है कि इस्लाम, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम भी हमें यही दर्श देता है कि बुराई को जो है रोकना चाहिए। उसके 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ताकत से रोकें। अगर आपको उतनी कुव्वत नहीं है कि आप ताकत से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से बोलकर, उसको बुरा बोलकर उसको रोकें। या तीसरा दिल में। तो यहाँ इमलीपुरा में हम लोग खड़े हैं चौराहे पर और अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल से ये बात बोलते हैं कि जो बांग्लादेश पे जो अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और वहाँ की सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है अत्याचार बंद होना चाहिए। और जहाँ भी अत्याचार हो रहा है पूरे वर्ल्ड में तो वो बंद होना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है। तो बिल्कुल एक ही आवाज उठ के आ रही है कि जहाँ जहाँ भी अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ शिक्षक मौजूद है इमरान पिरियानी जी, इनसे समझते हैं कि क्या उनको लगता है। देखिए, हम जो है जो संपूर्ण मानव प्रजाति के आदर्श हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके अनुयायी हैं और हमारा ये मानना है कि हिंसा चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो, चाहे पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ हो, चाहे फिलिस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे चीन में तिब्बतियों के खिलाफ हो, चाहे श्रीलंका में तमिल के खिलाफ हो, हिंसा किसी के भी खिलाफ हो वो गलत है। और इस प्रकार की नरसंहार वाली हिंसा, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और 1971 में जो बांग्लादेशियों के साथ गलत हो रहा था, तब तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा जी ने जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया था, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि वो भी इस प्रकार से हस्तक्षेप करे बांग्लादेश में और वहां के हिंदुओं को सुरक्षा दिलाए। लेकिन बात मणिपुर की भी करनी चाहिए, बात फिलिस्तीन की भी करनी चाहिए, बात हर जगह की करनी चाहिए जहां पर गलत तरीके से कोई भी समुदाय किसी दूसरे समुदाय पर हिंसा कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ प्रधानमंत्री से मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री जो है वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कोशिश करें। हमारे साथ और कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे शब्बीर कादरी साहब मौजूद है, इनसे समझते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। शब्बीर जी बताएं, जो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, जो कथित वीडियो वहाँ से निकल के आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ का मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? देखिए, ये सारी मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको हिंसा हो रही है। इसकी हम मुस्लिम समाज बड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में इनकी बड़ी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे कि अपने जो पड़ोसी के साथ में हंसते उससे सलूक से पेश आओ, अच्छे से रहन सहन उनके साथ में रहो, उनसे बातचीत अच्छी करो, उन पर कोई जुल्म जास्ती उससे रोका जाए। तो जो उन पर जो जुल्म जास्ती हो रही है वो सरासर गलत हो रहा है। इसको हम मीडिया के माध्यम से हम तो वहाँ देखने नहीं गए क्या हो रहा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं तो वहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज की कड़ी निंदा करता है। तो बिल्कुल मुस्लिम समाज जो है वो लगातार इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। हमारे साथ कुछ युवा समाज सेवी मौजूद है, जाहिद जी हैं यहाँ पर। जाहिद जी से समझेंगे कि वो किस तरह सोच रहे हैं इसको। देखिए, यदि अगर पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों पे कोई जातीय मानव अधिकारों का उल्लंघन हो है तो निंदनीय है और हम सभी उसका ही निंदा करते हैं और इसका विरोध भी दर्ज करवाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक दबाव या सैन्य दबाव के चलते उन लोगों को वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करवाए, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करे। किंतु मणिपुर भी हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, हमारा अंग है, वो भी हमारे हमवतन, हमारे भाई हैं। उसके प्रति भी कभी ना कभी हम लोगों को बोलना पड़ेगा और उनके भी मानव अधिकारों की रक्षा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो दूसरे के मानव अधिकारों की रक्षा करना कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ मौजूद है। इमरान पटेल साहब है यहाँ पर, इनसे समझेंगे कि उनको क्या लगता है। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ हिंसा किसी के भी साथ हो, इस्लाम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। आज इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। रही बात बांग्लादेश की, चाहे बात कर ले हम फिलिस्तीन की, चाहे बात कर ले हम मणिपुर की, या किसी भी देश के या दुनिया के किसी भी हिस्से की यदि हम बात करते हैं तो मानवता के ऊपर प्रहार मतलब एक तरीके से निंदनीय है पूरी तरीके से। ये कहीं ना कहीं हमारे को बहुत पीछे की ओर ढकेल देता है। तो मैं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा
कि वो इस बीच में हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के ऊपर वो क्या एक्शन ले सकते हैं अपनी कूटनीति से वो ले। तो जाहिर सी बात है कि बार बार जो है सरकार से भी मांग हो रही है। एक और युवा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जुबेर जी, इनसे समझते हैं कि आपको क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है इसको लेकर? तो युवा की सोच तो ये है कि जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए। मणिपुर ले ले आप, संभल ले ले, जैसा बांग्लादेश में भी इतना चल रहा है, तो एक मणिपुर भी हमारे भारत का हिस्सा है, वहाँ भी इतना विरोध हुआ है, इतना वो हुआ है। ये सब चीज गलत है और इस्लाम हमारा ये नहीं सिखाता है कि किसी को मारे ठोके। इस्लाम हमारा जो है मोहब्बत का धर्म है। तो बिल्कुल जो है यहाँ मुस्लिमों का साफ कहना है कि इस्लाम जो है मोहब्बत का धर्म है। तो ये आपने जो मुस्लिमों की बात सुनी है, किस तरह से ये जो है उस हिंसा को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और इनकी सरकार से यही मांग थी कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यकों पर, जो वहाँ के जो हिंदू समुदाय पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आवाज उठना चाहिए और सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।